फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है और रिवाइज तौर पर इसके मतलब हम कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट है, कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता है। ये आपका न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। ठीक है, इसका कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, चलिए जान लेते हैं। कह रहा है सार्वत्रिक यानी गुरुत्वाकर्षण नियम का द्वारा दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, कह रहा है किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या कर रहा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो कि F होता है, F फार्मूला होता है G/m1 m2 बट्टा r² होता है। ठीक है, ये आप बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, अब कह रहा है बड़ा जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, बड़ा जी का मान दिया हुआ है। कह रहा है इसका बड़ा जी का मान है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, ये माइनस में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। और उसके बाद है आपका ये है विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। उसके बाद में ध्रुव का बात कीजिएगा तो जी का मान क्या होता है? महत्तम होता है। उसके बाद में कह रहा है जी का मान, यानी कि जी का मान कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से अगर ऊपर जाएगा तब पर भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के केंद्र से अगर नीचे आएगा तब पर भी क्या हो जाएगा? जी का मान घटेगा। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है ग्रही गति के नियमों की खोज किसने किया है? तो केपलर के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ग्रही गति की खोज, ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। ग्रही गति की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा किया गया है। उसके बाद कह रहा है गैलीलियो के द्वारा है जो है ये आपका दूरबीन का खोज किया गया है। किसका? दूरबीन का खोज किया गया है। किसका किया गया है मेरे दोस्त? ये दूरबीन का किया गया है। अब कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। और क्या होता है? गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर रहा ये 2। कह रहा है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये है आंसर है बी नंबर। कह रहा है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या, इसका आंसर हो जाएगा पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये है 4 नंबर। कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है, किंतु भार एक बल है। क्या है? भार एक बल है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 107 क्वेश्चन है इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी पिंड का भार यानी कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अगर विषुवत रेखा पर अगर बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 6। इससे पहले इसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लीजिए, ये इससे हाँ क्वेश्चन आप दिखेगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि कह रहा है ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होता है। नहीं सर, उसके बाद में इसके कारण नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होता है। नहीं, यहाँ तो न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर हिम टोप के कारण क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है। ये भी नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए इसका कोई फैक्ट दिया है, इसको जान लेते हैं। कह रहा है विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है? अधिकतम होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि r होता है पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आइए
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्यों भाग रहा है मेरे दोस्त, ऐसे रुक जा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कह रहा है किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः, क्रमशः मतलब देखिए क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो, यदि कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन अगर रुक जाए तो क्या हो जाएगा, WP में यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है 8 नंबर कह रहा है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट मतलब ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। क्या करे, ऊपर की ओर क्या किससे गमन करे, त्वरण के साथ गमन करे तब। आइए क्वेश्चन नंबर ये आपका है, देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है। अच्छा आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट, ये रहा आपका 9। कह रहा है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा, यानी कि द्रव्यमान जो है कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, किंतु भार भिन्न हो जाता है। भार जो रहता है ना, भार जो रहता है वो बदलता रहता है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान जो होता है ना वही रहता है। द्रव्यमान जो रहता है ना कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। और भार क्या होता है, भार बदलता रहता है आपका। ठीक है, भार में अंतर होने के कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान जो होता है ना 1/6 रह जाता है। कितना, 1/6 रह जाता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक समान गति से घूर्णन शाफ्ट में यानी कि धागे से गेंद यानी कि बंधी है। बिल्कुल सही बात है। शाफ्ट के अचानक यानी कि रुकने पर क्या होता है, अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का क्या होता है, कोणीय वेग जो हो जाएगा ना मेरे दोस्त, ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एक गोल पीपे बैरल को यानी क्या होता है खींच कर ले जाने की अपेक्षा यानी कि लुढ़काना, ठीक है, सुगम होता है। क्योंकि देखिए यहाँ जो है सर्फी घर्षण यानी क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन जो होता है मेरे दोस्त, उसके तुलना में क्या होता है लोटनिक घर्षण जो होता है, लोटनिक घर्षण जो होता है वो कम होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे आप उसको घिस के ले जाइएगा ना तो उसमें घर्षण क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। और कोई चीज़ अगर लुढ़का के ले जाइएगा ना उसमें क्या हो जाएगा, घर्षण कम लगेगा। आइए वही दिया हुआ है इसमें। हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है जल से भरे गिलास के नीचे यानी कि दबे कागज़ को यानी क्या होता है सिर्फ से यानी कि गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना, मतलब उसमें गिलास में से जल गिरना नहीं चाहिए उसके, ठीक है, बिना ही यानी कि खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्या कहलाता है, देखिए ये परिघटना कहलाता है आपका जड़त्व के गुण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है किसी पिंड का वेग यानी कि दुगुना हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका संवेग जो हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। ठीक है, संवेग क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर कह रहा है किसी पिंड का वेग अगर दुगुना हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना ही हो जाएगा। आइए इसमें है, इसमें थोड़ा देख लीजिए, इसका फैक्ट दिया हुआ है। कह रहा है किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाता है तो उसका क्या होता है, संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना ही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके यानी कि वेग यानी कि v के गुणनफल क्या हो जाएगा, संवेग कहलाता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे संवेग एक सदिश राशि, बिल्कुल सही बात है। संवेग आती, हाँ इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है इकाई समय में यानी कि निश्चित दिशा में यानी कि तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 14। कह रहा है एक भारी एक और हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए क्या होता है लगे हो तो क्या होता है, ये पिंड क्या हो जाएगा, एक समान वेग से यानी कि गतिमान होंगे। ठीक है, एक समान वेग से गतिमान होंगे।
आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है 20 किलोग्राम के एक पिंड को यानी कि भूमि के ऊपर यानी कि 1 मीटर की यानी कि ऊंचाई पर क्या होता है बनाए रखने हेतु क्या होता है आवश्यकता कार्य हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब कहेगा कि अगर कोई कुली अगर मतलब मूड़ी पर इतना बोझ लेके क्या होता है खड़ा है, तो उस समय में क्या हो जाएगा? उसका कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी सेंस में ये बोल रहा है कि 20 किलोग्राम के यानी कि पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु यानी कि बनाए रखने हेतु उस समय क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा मेरे दोस्त, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे है कि W बराबर क्या है? एफ एस कॉस थीटा है। ठीक है, अगर 90 डिग्री अगर लीजिएगा तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सब जीरो हो जाएगा, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और कह रहा है कार्य जो है ना एक अदिश राशि है। ठीक है, और कार्य का मात्रा क्या होता है मेरे दोस्त? ये जूल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है यहाँ पे किसी पिंड का वेग यानी कि 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? किसी पिंड का वेग अगर 2 गुना अगर होने पर क्या होता है? उसके गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ फैक्ट्स है, जान लेते हैं। कह रहा है किसी पिंड का वेग यानी कि 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य यानी करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और गतिज ऊर्जा यानी कि फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक है, किनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा को। आइए एक मिनट, यहाँ पे है कह रहा है द्रव्यमान 2 गुना होने पर क्या होता है? गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। और क्या होता है? संवेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्या होता है? 4 गुनी हो जाती है। अब आइए, ये रहा आपका 17 नंबर। कह रहा है घड़ी में चाबी करने की प्रक्रिया यानी कि घड़ी में क्या होता है? ये आपको स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा ने संग्रहित होती है। ठीक है, वही दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है यहाँ पे। ए भाई काहे भाग रहा है? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, इसको कहता है इंग्लिश में क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी कहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 18 नंबर। कह रहा है स्थिर आलम्ब से यानी कि लटके एक लंबे धागे से बंधा एक यानी कि छोटा पदार्थ क्या होता है? इधर उधर यानी क्या होता है? झूल दोलन रहा हो तो क्या होता है? पदार्थ को क्या हो जाएगा? इस सेंस में क्या होता है? गतिज ऊर्जा यानी कि दोलन के बीच क्या होता है? अधिकतम होगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर यानी कि झुक जाता है, जिसमें क्या होता है? क्या होता है? अस्थायित्व यानी कि स्थिरता में वृद्धि हो। ठीक है, मतलब स्थिरता बनाने के लिए है ना कि संतुलन बनाए रखने के लिए ना आगे की ओर क्या होता है? झुकना पड़ता है। ठीक है, पहाड़ पर यानी क्या होता है? चढ़ते समय यानी कि क्या होता है? व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे क्या होता है? अस्थायित्व। क्या रहा है? अस्थायित्व यानी कि स्थिरता में यानी कि वृद्धि हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 20। ठीक है, कह रहा है भू स्थिर या क्या होता है? तुल्यकाली उपग्रह। ठीक है, के घूर्णन के आवर्तकाल होता है कितना घंटा का होता है? ये 24 घंटा का होता है। कितना घंटा का होता है? ये 24 घंटा का होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 का है परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब यानी कि पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह क्या हो जाएगा? यान के साथ ही क्या होता है? उसी वेग से गमन करेगा। क्या हो जाएगा? उसी वेग से गमन करेगा। ठीक है, ये अब रहा क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या हो जाएगा? उसका गहराई और खारापन दोनों में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि नॉर्मल नदी में जो होता है ना नाव जो तैरता है ना, वही तैरते तैरते फिर आपका वही नाव जो है फिर समुद्र में अगर जाता है ना तो क्या होता है? ये आपका घनत्व के कारण क्या हो जाएगा? थोड़ा नाव जो हो जाए ना वो उठ जाएगा, उठ जाएगा थोड़ा। नदी से अगर नाव जो है समुद्र में जाएगा ना तो इससे उठ जाएगा। ठीक है, आइए कह रहा है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदी में तैरना जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 24 नंबर सवाल कह रहा है कि इस्पात की गेंद
पारे पर तैरती है क्योंकि, क्यों तैरती है, क्यों तैरती है, आइए देख लेते हैं क्यों तैरती है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 25, कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, वायुयान के अंदर क्या हो जाएगा, वायु पंपों की सहायता से क्या होता है, सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, कह रहा है अत्यधिक यानी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, ये आपका रहा 26 नंबर, कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यानी कि आवश्यकता यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, बैरोमीटर होता है। ठीक है, आइए कह रहा है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब बहुत होते हुए भी हम उसे क्या होता है, महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि, क्यों नहीं कर पाते हैं, देखिए जान लेते हैं। कह रहा है हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, कुछ अधिक होता है। क्या होता है, कुछ अधिक होता है। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी पिंड का अधिकतम भार का निर्वात में होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्त, ये निर्वात में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम थोड़ा वीडियो स्पीड में बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और 107 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आइए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिन्न धातुओं के बने एक किलोग्राम के यानी कि 4 घन जल में क्या होता है, तौले जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आप रहा का 30 रहा, कह रहा है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। तो ये है आपका 1 किलोग्राम यानी कि ढीले ढाले यानी कि रूप से यानी कि भरे होते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है कहेगा कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस अगर कहेगा तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर पर आता है हीलियम आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेकेंड नंबर पर कौन आता है, हीलियम आता है। अगर कहेगा वायुयान के टायर में कि मतलब कौन सी गैस भरी जाती है तो आपका हीलियम ही भरी जाती है। ठीक है, कहिएगा कि हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा जाता है, हाइड्रोजन जो होता है मेरे दोस्त तो सबसे ज्वलनशील गैस होता है। ठीक है, और ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, इसके कारण क्या होता है, आग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो ठंडा भी होती है और हल्की भी होती है, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है किसी झील में एक पत्थर यानी कि फेंकने पर जैसे जैसे वह क्या होता है, जल के यानी कि नीचे यानी कि डूबता जाता है, उस पर उत्प्लावन यानी कि उत्प्लावन क्या होता है, एक समान रहता है। क्या रहता है, एक समान रहता है। VBI क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख लीजिएगा। ठीक है, एक समान रहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन ये रहा आपका, सामने कहाँ गया, हाँ देखिए ये रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पारे की 2 बूंद को क्या होता है, संपर्क में लाने पर वे क्या होता है, मिलकर एक बड़ी बूंद यानी कि बनाती है। इसका कारण क्या होता है, दर्बों द्वारा क्या होता है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बनाए रखना। क्या होता है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कांच की यानी कि कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह क्या होता है, पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि क्या होता है, पारा डालने पर वह क्या होता है, गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि देखिए देख लेते हैं, कांच के यानी कि पारे के आसंजक बल, एक मिनट, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संजनन अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। आइए इसका फैक्ट्स दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है क्रिकेट की घूमती प्रचक्रमान यानी क्या होता है, स्पाइनिंग गेंद का वायु में यानी कि इधर उधर यानी कि उछाल यानी कि दोलन स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार यानी कि क्या होता है, स्पष्ट किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका बर्नौली प्रमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने यानी कि तेज गति से क्या होता है, रेलगाड़ी गुजरने पर युवक क्या हो जाएगा, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। क्या होता है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भूमि से टकरा कर यानी क्या होता है, फुटबॉल गेंद यानी क्या होता है, ऊपर उछलती है, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, देखिए एक मिनट,
ऐसा उसके अपने प्रत्यस्थता गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऐसे उसके प्रत्यस्थता गुण के कारण होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, एक वृत्ताकार यानी कि धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक यानी कि वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से यानी छेद का व्यास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, कांच के यानी क्या होता है? फ्लास्क में यानी कि भरे द्रव के द्रव्यमानों को यानी कि गर्म करने पर क्या होता है? ये फ्लास्क में यानी कि द्रव का क्या होता है? तल पहले यानी कि कुछ गिरेगा और तत्पश्चात यानी कि तत्पश्चात मतलब कुछ देर का यानी कि बाद कह रहा है बढ़ना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? बढ़ना प्रारंभ करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 39 कह रहा है, एक जल यानी कि भरे यानी कि बीकर मतलब बीकर में क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, बर्फ के पिघलने पर क्या होता है? बीकर यानी कि जल का तल क्या हो जाएगा? यानी कि पूर्ववत बना रहेगा मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, एक और इसका में क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल है। ठीक है, मिट्टी के तेल है और उसमें क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, तब ये भी क्वेश्चन है कि मतलब मिट्टी का तेल है, एक मतलब कोई कंटेनर में भरा हुआ है, उस पर क्या होता है? बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल देते हैं, तब पूछेगा क्या हो जाएगा? उसका बर्फ़ जो पिघलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? यानी कि मिट्टी तेल का स्तर बढ़ेगा घटेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या रहेगा? उसमें भी क्या रहेगा? अपरिवर्तित ही रहेगा। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कह रहा है, इसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये रहा आपका 40 नंबर कह रहा है, किसी झील की बर्फ यानी कि जमीनी सतह से ताप यानी कि माइनस यानी कि कितना 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की क्या होता है? जल सतह का यानी क्या होता है? पता होगा। क्योंकि होगा देखिए 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आइए ये रहा कितना नंबर क्वेश्चन था ये मेरे दोस्त? ये 40 था। आइए 41 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, कह रहा है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों रहती है जीवित? उसके बारे में मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, बर्फ जमी झील के अंदर यानी कि मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर क्या होता है? जल नहीं जमता है। झील के तली पर जो होता है ना, जल नहीं जमता है। ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? ठीक है, तो देखिए जल का आयतन यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। अगर वही पूछेगा अगर जल का अगर अधिकतम अगर घनत्व कितना होता है, तो वो भी कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से पर ही होता है। ठीक है, आइए कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा यानी कि चालक कौन है? ये हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, पायरेक्स के बने गिलास में यानी कि गर्म पानी डालने पर वह यानी कि नहीं चटकता है। मतलब चटकता मतलब पिचकना के बारे में कह रहा है, क्योंकि पायरेक्स क्या होता है? गर्म करने से अधिक क्या होता है? प्रसारित नहीं होता है, इसलिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, रेफ्रिजरेटर का प्रशीतित्र फ्रीजर क्या कर रहा है? फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है क्या होता है? जिससे यह क्या होता है? संवहन धारा, जिससे ये संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को क्या होता है? ठंडा कर सके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, निर्वातित विद्युत बल्ब के तनु से यानी कि कांच आवरण तक ऊष्मा संचारण किस प्रक्रिया से होता है? ये हो जाएगा आपका विकिरण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? विकिरण से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, धातु से बने यानी कि 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ यानी कि डाली जाती है।
ठीक है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर क्या होता है, भिन्न भिन्न यानी कि पेंट किया होता है, ठीक है, पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में यानी कि सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट क्या हो जाएगा, अपरिष्कृत काला, मतलब जिसका क्या होता है, काला। काला जो होता है ना, कि जो होता है मतलब देखते हैं कि मतलब जब धूप में जो रहता है ना, तो ऐसे पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि धूप के लिए जो छाता जो होता है ना, कि ऊपर जो होता है ना, ऊपर सफ़ेद रंग का होना चाहिए धूप के लिए, और नीचे क्या होता है, काला रंग के। इसलिए होता है क्योंकि काला रंग जो होता है ना, ये मतलब क्या करता है, काला रंग अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए काला रंग जो होता है ना, कि ज़्यादा ही गर्मी उत्पन्न करता है, इसीलिए। कह रहा है अगर गर्म कॉफ़ी के यानी कि प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी, ठीक है। ये चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 49 का रहा। एक प्याले में चाय यानी कितना 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक यानी कि ठीक 1 मिनट में यानी कि ठंडी होती है, होती है तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में यानी कि लगने वाला समय क्या हो जाएगा, 1 मिनट से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 मिनट से अधिक हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी द्रव की वाष्पन दर क्या हो जाएगा, 1 मिनट कह रहा है कि हाँ, किसी द्रव की वाष्पन दर यानी कि द्रव के तापमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है। ये भी बात सही बात है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये भी क्या है, सही बात है। इसमें तीनों सही है। आइए कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ठंडा रहता है। आइए कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे यानी बैठने पर हमें यानी क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। क्योंकि इस स्थिति में क्यों हो, क्योंकि हमारे चारों ओर की हवा में क्या होता है, गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है, इसलिए। ठीक है। आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 का है हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब क्या होता है, वायु का तापमान अधिक हो और क्या होता है, आर्द्रता हो, और क्या हो, आर्द्रता हो। उसके बाद कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तालाब में उत्तरी सतह पर जल गर्म दिनों में यानी कि गर्म दिनों में भी क्या होता है, ठंडा रहता है। क्योंकि सतह का जल वाष्पित होता है और क्या होता है, परिणाम स्वरूप यानी ठंडे हो जाता है, इसलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 55, ये रहा आपका 55 नंबर कह रहा है वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा यानी कि वायु के क्या होता है, वायु के ताप क्या हो जाएगा, ये में क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। क्या होता है, वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जा सकता है। ये आपका अपेक्षित आर्द्रता का, किसका, अपेक्षित आर्द्रता का किया जाता है। उसके बाद आइए 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है जल का क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। किस पर, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है। ये होता है आपका सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। क्या होता है, विटामिन डी। आइए कह रहा है यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की तरंग यानी कि ध्वनि तरंग से इस प्रकार भिन्न है कि प्रकाश की तरंगे यानी कि विद्युत चुंबकीय है किंतु क्या होता है, ध्वनि तरंगे नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 60 का रहा है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो ये हो जाएगा अवरक्त किरण का, किसका, अवरक्त का। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर ये रहा 61 का रहा है वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर वापस
परावर्तित करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। आयनन मंडल में क्या होता है? ये रेडियो से संबंधित है, ठीक है। आइए इसका देख लेते हैं। देखिए कह रहा है आयन मंडल यानी क्या होता है? वायुमंडल की वह परत है जो रेडियो तरंगों यानी कि पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है। उसके बाद रहा आपका क्वेश्चन नंबर ये 62 का रहा है रात्रि में रेडियो यानी क्या होता है? रिस्पेशन अभिग्रहण के कुछ सुधार क्यों हो जाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश यानी कि रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक क्या होता है? प्रभावित करता है, इसलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की वक्रता के कारण क्या होता है? सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है रेडार का प्रयोग देख लेते हैं। देखिए वायुयान यानी कि वैसी यानी कि वस्तुएं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं, ठीक है। आइए इसका रडार का फुल फॉर्म देख लेते हैं। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। और इसका आविष्कारक कौन है? सर रॉबर्ट वाट ने किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 65 कह रहा है बंद कमरे की यानी क्या होता है? खिड़की में एक छोटा यानी छिद्र कमरे से यानी कि बाहर की वस्तुओं का यानी कि कमरे की सामने की दीवारों पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का ऋतुरेखीय संचरण, ठीक है। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग यानी कि दिखाई देता है? ये होता है आपका किरीट यानी कि जिसको कोरोना कह रहा है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। और समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, बराबर और पार्श्व उल्टा भी होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होता है? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 69 कह रहा है यदि आप यानी समतल दर्पण की ओर यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हो, तो आपका प्रतिबिंब आपको और किस वेग से आएगा? ठीक है, ये आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कमरे की अगल बगल की दो दीवारों पर यानी कि समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो क्या होता है? आपको यानी कि दिखाई देने वाला प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सी होगा? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? ये आपका फोकस और पावर दोनों क्या होता है? निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों क्या होता है? निगेटिव होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस भी और पावर भी क्या होता है? निगेटिव होता है। और उसमें समतल दर्पण नहीं सॉरी अवतल दर्पण में नहीं, अवतल लेंस का अगर बात कीजिएगा, सॉरी अवतल यहाँ लेंस, अगर यहाँ लेंस अगर रहेगा तब होगा फोकस और पावर दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों स्थिति में निगेटिव हो जाएगा, दर्पण में नहीं। आइए कह रहा है दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण का लगा होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का लगा होता है, ठीक है। आइए कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटर वाहनों के यानी क्या होता है? पीछे के दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ये आपका उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कार के हैंडलैप यानी कि हैंडलैप में यानी क्या होता है? प्रयुक्त दर्पण होता है। ये आपका हो जाएगा परवलयिक
अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है, जल में आंशिक रूप से यानी कहते हैं तिरछा डूबी यानी कि पेंसिल का डूबा भाग जल की सतह की ओर यानी क्या होता है? मुड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मेरे दोस्त, हाँ ये क्यों भाग रहे हो? एक मिनट, ये रहा 76 नंबर क्वेश्चन का रहा है, क्षितिज के यानी कि नीचे वास्तव में यानी क्या होता है? डूबे जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक यानी कि दिखाई देता रहता है। इसका कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, यदि वायुमंडल न हो तो क्या होता है? दिन का अवधि क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आइए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, क्षितिज के निकट यानी कि होने पर सूर्य व चंद्रमा के यानी कि दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन है। क्या कारण है? अपवर्तन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, इन धनुष का बनना वायुमंडल में यानी क्या होता है? वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का है। क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है परिप्रेक्षण व यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष क्या होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में क्या करता है? दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, कांच प्रिज्म में होकर यानी कि श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि विभिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में क्या होता है? भिन्न वेग से यानी कि गमन करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा 82 कह रहा है, निम्नलिखित यानी कि वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? ये हो जाएगा नीला, हरा और पीला हो जाएगा। ठीक है, नीला, हरा, पीला हो जाएगा। ठीक है, आइए कह रहा है प्राथमिक वर्ण के बारे में बता रहा है। ठीक है, कह रहा है प्राथमिक वर्ण यानी कि वे हैं जो क्या होता है? अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक रंग। कौन कौन सा है? प्राथमिक रंग है आपका लाल है, हरा है और नीला है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 प्राथमिक वर्ण है। कौन कौन सा है मेरे दोस्त? देख लेते हैं। नीला, हरा, लाल है, पहले भी बताए थे, नीला, हरा, लाल है। आइए कैमरे का कौन सा भाग यानी कि मानव नेत्र के दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, एक मिनट क्वेश्चन पूर्ण रूप से दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के क्या होता है? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना के दृश्य है। ये हो जाएगा आपका फिल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल्म हो जाएगा। आइए एक मिनट, पूर्ण रूप से क्वेश्चन ही नहीं दिखा, आप दिखेगा। कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब कोई व्यक्ति बाहर तेज यानी कि प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में क्या होता है? प्रवेश करता है तो कुछ देर तक क्या होता है? वह स्पष्ट देख पाने के अति लागल है पाने में, एक मिनट सॉरी, फिर से देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब कोई व्यक्ति बाहर तेज यानी कि प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में क्या होता है? प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट यानी क्या होता है? यानी कि देख पाने में असमर्थ नहीं होता है। इसका कारण है क्या होता है? परितारिका जो होता है ना, आइरिस द्वारा क्या होता है? पुतली को तुरंत न फैला पाना। ठीक है, छियासी था ये। आइए 87 नंबर क्वेश्चन के, ये रहा आपका 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र का क्या होता है? समायोजन कह रहा है रोमाक पेशियों के द्वारा होता है। ठीक है, आइए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृद्ध अवस्था में क्या होता है? लिखने व क्या होता है? पढ़ने हेतु यानी कि चश्मा यानी क्या होता है? ऐनक, उसी को कहता है ऐनक, लगाना पड़ता है, क्योंकि नेत्र की क्या होता है? समायोजन क्षमता में क्या होता है? कमी आ जाती है इसके लिए।
89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकाश की क्या होता है नीलिमा का कारण है। ये हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा क्या होता है अन्य वर्णों की अपेक्षा नीला वर्ण जो होता है नीला वर्ण का क्या होता है अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, आइए इसका कुछ फैक्ट्स है जान लेते हैं। देखिए कह रहा है आकाश की नीलिमा का कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा क्या होता है अन्य वर्णों की अपेक्षा यानी कि नीले वर्ण का क्या होता है अधिक प्रकीर्णन होता है। बिल्कुल सही बात है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से यानी कि गुजरता है जिसमें क्या होता है धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत यानी सूक्ष्म कण होता है तो इनके द्वारा क्या होता है प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है असमान रूप से क्या होता है प्रसारित हो जाता है। इस घटना की प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद है बैंगनी रंग के क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का क्या होता है सबसे कम होता है। ठीक है, अगर तरंगदैर्घ्य का बात करेगा तो लाल का सबसे अधिक हो जाएगा। आइए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतरिक्ष यात्री क्या होता है एस्ट्रोनॉट यानी कि एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष कैसे दिखता है? ये आपका काला दिखता है। कैसा दिखता है? श्याम प्रतीत होता है यानी कि काला दिखता है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है बाह्य अंतरिक्ष में क्या होता है स्थित अंतरिक्ष यात्री यानी कि क्या होता है सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 92। 92 कह रहा है सूर्यास्त के पूर्व यानी क्या होता है सूर्य गहरा क्या होता है नीला लाल आभा युक्त प्रतीत होता है क्योंकि देख लेते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अधिक यानी कि मोटे वायुमंडल में यानी कि क्या होता है गमन करना पड़ता है जिससे क्या होता है अन्य यानी कि वर्णों यानी क्या होता है प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक क्या होता है नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है साबुन के बुलबुले को क्या होता है श्वेत वर्णी प्रकाश में यानी कि देखने पर क्या होता है उनमें अनेक यानी कि रंग यानी कि दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए बुलबुले द्वारा क्या होता है परिवर्तित यानी प्रकाश के क्या होता है व्यक्तीकरण के कारण ऐसा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है 94 का रहा है वस्तुओं की यानी कि त्रियामी क्या होता है प्रतिबिंबों 3 डायमेंशनल यानी क्या होता है इमेज के क्या होता है अभिलेखों को तकनीक है। ये हो जाएगा आपका होलोग्राफी। क्या हो जाएगा? होलोग्राफी यानी क्या होता है इंग्लिश में बोले तो सोलेखन यानी कि कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है तरंग के गमन में क्या होता है ऊर्जा का यानी कि अभिगमन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अभिगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच इंग्लिश में बोले तो पिच या तीक्ष्णता ठीक है का निर्धारण यानी कि ध्वनि ये हो जाएगा ये आपका आवृत्ति से। किसे हो जाएगा? ये आवृत्ति से हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर प्रबलता से अगर कहेगा तो ये आयाम पर निर्भर करता है। ये तारत्व कहेगा तो आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका ये रहा 97। ठीक है, 97 कह रहा है पुरुषों की अपेक्षा यानी कि स्त्रियों के स्वर के क्या होता है तीक्ष्ण होने के कारण उसकी क्या है? देखिए ये उच्च आवृत्ति होता है। क्या होता है? उच्च आवृत्ति के कारण क्या होता है उसकी आवाज़ जो होता है ना पतली होती है। ठीक है, आइए कह रहा है यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके क्या होता है आयामों पर। अभी कुछ देर पहले मतलब देखे थे कि बोले थे कि प्रबलता जो होता है ना वो आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयामों से करते हैं। उसके बाद आइए कह रहा है ये 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का अधिकतम यानी कि वेग किस में होता है? इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? इस्पात में होता है। ठीक है, और यहाँ जो होता है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? इस्पात में होता है। और निर्वात में बोलेगा तो निर्वात में क्या होता है ध्वनि का वेग क्या होता है? 0 होता है। ध्यान दीजिएगा। आइए इसका है कुछ है देख लेते हैं महत्वपूर्ण। देखिए ध्वनि का वेग यानी कि क्या होता है इस्पात में ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। और सबका वेग दिया हुआ है कि किस में कितना है। देखिए वायु में अगर बोलेगा तो 332 मीटर पर सेकंड है। अगर ऑप्शन में अगर दिया रहेगा 332 मीटर पर सेकंड और 331 मीटर पर सेकंड अगर दिया रहेगा अगर दोनों रहेगा तो 331 मीटर पर सेकंड आपको मारना है। ठीक है, आइए 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए जल में कितना है? 1450 मीटर पर सेकंड है। कांच में कितना है? 5640 मीटर पर सेकंड है। और भाप में कितना है? 405 मीटर पर सेकंड है। और लोहा में कितना है? 5160 मीटर पर सेकंड है। और स्टील में क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है? 6200 कुछ होता है।
देखिए कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि यानी उच्चतम वेग से क्या होता है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता वायु में क्या होता है, गमन करती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है माक यानी कि संख्या यानी माक संख्या यानी कि मैच नंबर का संबंध किससे है, वायुयान के यानी कि वेग से है। किससे है, वायुयान के वेग से है। ठीक है, माक बोले तो मैक संख्या। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है प्रतिध्वनि क्या होता है, प्रतिध्वनि के यानी उत्पन्न होने का कारण क्या है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है प्रतिध्वनि यानी कि मूल ध्वनि से, प्रतिध्वनि यानी मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब कि ध्वनि स्रोत व क्या होता है परावर्तक सतह के माध्यम यानी क्या होता है न्यूनतम अंतराल है। ये हो जाएगा आपका 17 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। बस 2-3 को क्वेश्चन रह गया है, देख लेते हैं इसको भी। आइए कह रहा है ये आपका, एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में यानी क्या होता है उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने क्या होता है अपने द्वारा क्या होता है उत्पन्न यानी कि क्या होता है पराश्रव तरंगों, जिसको इंग्लिश में बोले तो अल्ट्रासोनिक यानी कि वेव की सहायता से क्या होता है अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 105 रहा, एक पुलिस की गाड़ी यानी क्या होता है सायरन यानी कि बजाती हुई यानी किसी क्या होता है प्रेक्षक से क्या होता है दूर जा रही है, तो क्या होता है सायरन के सामान्य तारत्व तीक्ष्णता के क्या होता है सापेक्ष यानी कि उसकी क्या होता है ध्वनि का तारत्व क्या होता है कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाता है ना वैसे वैसे क्या होता है उसका आवाज़ होता है कम होता है। और ये जो होता है इस किसके कारण होता है, ये डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्षर चुंबक के यानी क्या होता है सिर पर मतलब एक चुंबक के सिरे पर चिपक कर क्या होता है लटके दो इस्पात यानी क्या होता है आलपिन ऊर्ध्वाधर एक क्या होता है सीधे में यानी कि नहीं लटके पाते हैं क्योंकि, आइए देख लेते हैं क्योंकि। कह रहा है समान ध्रुवों पर एक दूसरे के क्या होता है प्रतिकर्षित होते हैं इसलिए। ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन लास्ट है ये 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिर के यानी कि सूखे बालों में यानी कड़ी रबर के कंधे से कंघी करने पर करकराहट की यानी कि ध्वनि का कारण होता है। ये हो जाएगा आपका छोटे छोटे यानी क्या होता है विद्युत स्फुरण के कारण ऐसे होता है। ये था आपका फिजिक्स का मतलब 107 क्वेश्चन था और रिवीजन तौर पर आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, ये रहा आपका।